Good morning, children. Today we will learn about azeotrope or azeotropic mixture. Now, what is azeotrope? इसको समझने के लिए सबसे पहले हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक को डिस्कस करेंगे. सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक is a technique which is used to purify the liquid mixture. So generally, simple distillation is used when the boiling point of the mixtures differ by more than 25 degree Celsius. So suppose you are given one liquid mixture which is made of liquid A and B whose boiling points are 320 Kelvin and 380 Kelvin, more than 25 difference. तो करते क्या हैं कि उस लिक्विड मिक्सचर को हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लेंगे, जैसा आपने सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक में पढ़ा होगा. एंड देन हियर इन द नेक देयर इज साइड ट्यूब जहाँ से हमारा कंडेंसर अटैच रहता है. यहाँ पर थर्मामीटर लगा रहता है. नाउ द हीटिंग मेंटल और द टेम्परेचर इज फिक्स्ड एट द लोअर बॉइलिंग पॉइंट. जैसे 320 और 380 केल्विन है तो इस समय 320 केल्विन पर हम बॉइलिंग पॉइंट को फिक्स कर देंगे. ऐसा करने पर होगा क्या कि चूँकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा है तो कंपोनेंट ए पूरा वेपर बनाएगा एंड सम पार्टिकल्स ऑफ बी विल आल्सो गो इन वेपर फेज. तो जैसे जैसे ये गैसियस जो वेपर का मिक्सचर है, गैसियस फॉर्म है, ये राइज करेगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा. तो जब टेम्परेचर कम होगा तो वो कंपोनेंट पहले कंडेंस होने लगेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है. मतलब 380 केल्विन वाला जो कंपोनेंट बी है वो कंडेंस होकर के वापस राउंड बॉटम फ्लास्क में लौट आएगा. और जो कंपोनेंट ए है उसके वेपर्स राइज करेंगे और फिर जैसे ही साइड ट्यूब के पास आएंगे नेक में, वैसे ही वो यहाँ से पास होके कंडेंसर में जाएंगे और कंडेंस होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. हाँ, ये हो सकता है कि सम पार्टिकल्स ऑफ बी आर आल्सो स्टिल प्रेजेंट इन वेपर फेज एंड दे पास थ्रू द कंडेंसर एंड गोज इनटू द डिस्टिलेशन. जो हमारा डिस्टिलेशन जहाँ पर हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं डिस्टिलेट को, वहाँ पर वो भी चले जाएं. लेकिन फिर इस प्रोसेस को जब हम दो एक बार रिपीट करते हैं तो हम धीरे धीरे द लिक्विड मिक्सचर बिकम रिचर इन कंपोनेंट ए और इस तरह से धीरे धीरे बी इससे सेपरेट हो जाएगा. तो यहाँ पर जो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक यूज हो रही है वो बॉइलिंग पॉइंट के प्रॉपर्टी को यूज कर रही है और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए. लेकिन अगर कोई लिक्विड मिक्सचर इस तरह का हो जो कि किसी खास कंपोजिशन पर एक बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर ले, अगर कोई लिक्विड मिक्सचर किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर ले, तो ऐसे कंडीशन में जब हम उस लिक्विड मिक्सचर को हीट करेंगे तो दोनों कंपोनेंट एक साथ इवापोरेट करेंगे, चूँकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो चुका है. तो जब दोनों एक साथ इवापोरेट करेंगे तो डिस्टिलेशन के बाद जब वो डिस्टिलेट में कलेक्ट होंगे तो उस समय भी वहाँ पर दोनों रहेंगे. तो यहाँ पर ये देखा गया है कि ऐसे लिक्विड मिक्सचर जो किसी पर्टिकुलर कंपोजिशन पर एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट को अटेन हो जाएं और डिस्टिलेशन के द्वारा वो सेपरेट ना हो पाएँ, ऐसे लिक्विड मिक्सचर को हम एजियोट्रॉप या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लिक्विड ए लेते हैं अलग कंटेनर में तो वहाँ पर ए टाइप अट्रैक्शन होगा, जो लिक्विड बी है वहाँ पर बी टाइप अट्रैक्शन होगा. लेकिन जब ए को बी में एक खास रेशियो में जब हम मिलाएंगे एक मिक्सचर बनाने के लिए ताकि सारा ए बी इंटरेक्शन एक जैसा हो जाए, तो अब ये जो लिक्विड मिक्सचर है वो एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करने लगता है, जिसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लिक्विड मिक्सचर के लिक्विड फेज में
और वेपर फेज में दोनों में कंपोजिशन सेम होगा। इस वजह से ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स डिस्टिलेशन से, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से अलग नहीं हो पाते हैं। सो एजियोट्रॉप कैन बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स which at a particular composition behaves like a pure liquid and possess constant boiling point. Such liquid mixtures possess same composition in liquid phase and in vapor phase. They cannot be separated by simple distillation. क्योंकि अगर वेपर का भी कंपोजिशन वही है जो लिक्विड का, जिस रेशियो में दोनों लिक्विड में हैं उसी रेशियो में वेपर में भी हैं, तो वो कभी सेपरेट नहीं हो पाएंगे डिस्टिलेशन टेक्निक से। नाउ एजियोट्रॉप कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। वन इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अनदर इज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। Minimum boiling azeotrope is formed by such liquid pairs which exhibit positive deviation from Raoult's law or which shows positive deviation from ideal behavior. तो ऐसे लिक्विड मिक्सचर्स एट पर्टिकुलर कंपोजिशन पर एजियोट्रॉप जब बनाएंगे तब उसको हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। अब अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें तो पॉजिटिव डेविएशन में हर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर है, वो राउल्ट लॉ से जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा होता है। द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ग्रेटर देन what is expected from ideal behavior or what is expected from Raoult's law. Now, if this mixture is taken which exhibits positive deviation, so now you can see in the graph that when B is added into A, then the vapor pressure of each component rises. As it is showing positive deviation, so vapor pressure of each component will be higher than what is expected. So as one component is added into another, B is added in A, then the vapor pressure of both the component rises because the AB interaction is loosened on adding B into A. Now as the vapor pressure of both rises, ultimately one composition comes when the vapor pressure of the mixture become the highest value, and it is just like any liquid possesses a constant vapor pressure at particular temperature. So similarly now the vapor pressure of the mixture become highest. So since here the vapor pressure become highest and one constant value, just like any pure liquid possesses a constant vapor pressure, so now this liquid mixture behaves as minimum boiling azeotrope, as now the vapor pressure is increased and we have to heat only lesser heat is to be given in order to reach the atmospheric pressure. So that's why this liquid mixture constitute the minimum boiling azeotrope. So alcohol and water which exhibit positive deviation will form minimum boiling azeotrope. Now maximum boiling azeotrope, similarly what happens when A is added into B or vice versa, when B add HNO3 into water, then what happens? Now in this case the heat is liberated. Now here as we know that the vapor pressure of each component is lower than what is expected. तो जैसे ही हम एक कंपोनेंट को दूसरे में, एसिड को वाटर में जैसे जैसे मिलाते जाते हैं उसका वेपर प्रेशर दोनों कंपोनेंट का क्या होता जाता है, लो होता जाता है, और अल्टीमेटली एक ऐसा कंपोजिशन आता है जिस पर कि इनका वेपर प्रेशर लोएस्ट हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो गया, लोएस्ट हो गया। और जैसे मान लीजिए HNO3 को वाटर में मिला रहे हैं तो, या वाइस वर्सा वाटर को HNO3 में मिला रहे हैं, तो ऐसा जनरली करते नहीं हैं, हम हमेशा एसिड को वाटर में मिलाते हैं। मान लीजिए हमारा HNO3 और वाटर का जो मिक्सचर है वो 68% पर है, जहाँ 68% HNO3 और 32% वाटर है, तो ऐसे कंडीशन में इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, मिनिमम। नाउ वी नो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, लाइक दिस इज द लाइन शोइंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर क्या हो गया
लोएस्ट हो गया। तो इन दोनों कंपोनेंट से अब कम हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट को अटेन करने के लिए हमको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफरेंस है मिक्सचर के वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो लाइन है, इनके बीच में जो डिफरेंस है अब वो ज़्यादा हो जा रहा है, इसीलिए इनको हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बोलते हैं। ऐसे सभी सॉल्यूशंस जो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाते हैं। तो ध्यान रहे, एजियोट्रॉप वो लिक्विड मिक्सचर है जो कि एक जस्ट लाइक प्योर लिक्विड बिहेव करता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है, जिसको हम डिस्टिलेशन टेक्निक से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद एक दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेट का मतलब होता है पार्टिकुलेट, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो पार्टिकल्स पर डिपेंड करें। द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन which depend upon number of moles of solute particles but do not depend upon their nature. They are called colligative properties. And colligate also means, co means together and ligare means binding or related. So these properties are related to each other through the vapor pressure, as all these properties depend upon vapor pressure. So let us see what are these properties. Examples are relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, third, depression of freezing point, fourth, osmotic pressure. Now we will take the first one in detail. How this, what is this colligative property, why it is colligative property, and how this colligative property can be used to measure the molar or to determine the molar mass of any unknown solute. So relative lowering of vapor pressure. For the solution containing non-volatile solute, the relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. So this we have seen in case of Raoult's law, P naught A minus P A upon P naught A equal to XB. Now mole fraction of solute is equal to number of moles of solute upon total number of moles in the solution. Since colligative properties are the properties of dilute solution or ideal solution, so number of moles of solute will be very less as compared to number of moles of solvent. So NB can be neglected here in denominator. So for ideal solution we can write XB equal to NB upon NA. Now NB, number of moles of solute, so this can be obtained by dividing number of moles of solute upon molar mass, Ma upon Wa. So now if we put this value in the colligative property expression, so this becomes like this, and now molar mass of unknown solute can be obtained by this formula. तो हम करते क्या हैं, we take some Wa gram of solvent पहले ले लेंगे, and then we find out what is its vapor pressure. So let it be P naught A. अब हम उसमें क्या करते हैं, सम WB ग्राम ऑफ सोल्यूट, जो अननोन सोल्यूट हमें दिया गया है, जो अननोन सोल्यूट है उसमें से हम 1 ग्राम लिए, 0.5 ग्राम लिए या 2 ग्राम, हम उस WA ग्राम सॉल्वेंट में मिला देंगे। मिलाने के बाद अब क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। फिर हम मैनोमीटर अटैच करके उसी टेम्परेचर पर हम वापस वेपर प्रेशर फाइंड आउट करते हैं। तो अब जब हम वेपर प्रेशर फाइंड आउट करेंगे तो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि उसमें WB ग्राम सॉल्यूट हम मिला चुके हैं। तो अब जो वेपर प्रेशर है वो पहले से कम होगा। तो दिस वैल्यू P naught A माइनस PA ये हो जाएगी लोअरिंग, और जब लोअरिंग को विद रिस्पेक्ट टू प्योर कंपोनेंट निकालेंगे तो ये रिलेटिव लोअरिंग होगी। एक्चुअली ये जो रिलेटिव लोअरिंग है ये केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये एक्सपेरिमेंटली मेजर हुआ, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर हुआ, WB ग्राम ये हमने लिया, 0.5 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम हमने लिया है, ये अननोन है, ये हमें नहीं पता है। कितने वाटर में डिजॉल्व किया, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, ये भी हमें पता होता है। और चूँकि वाटर हमने एज ए सॉल्वेंट सेलेक्ट किया है तो उसका मोलर मास हमें पता है, या कोई भी सॉल्वेंट लेंगे तो उसका मोलर मास हमें पता रहेगा। तो इस एक्सप्रेशन में केवल MB जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ये अननोन है हमारे लिए, तो इसका कैलकुलेशन इस मेथड से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लेंगे इसको और अधिक समझने के लिए। सपोज द क्वेश्चन इज the vapor pressure of 5% aqueous solution of a non-volatile organic substance at 373 Kelvin is 745 mm of Hg.
calculate the molar mass of the solute. तो what is the way to solve the, पहले हम लिखेंगे given, क्या दिया गया है. नाउ WB 5 ग्राम, चूँकि 5% है तो इसका मतलब जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 95 ग्राम होगा. अननोन सॉल्यूट है, मोलर मास हमें डिटरमिन करना है. चूँकि ये एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर का जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 18 ग्राम. नाउ टेम्परेचर इज गिवन, तो 373 केल्विन. तो 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए. तो बॉइलिंग पॉइंट पर जो इसका वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जो कि 760 mm ऑफ Hg होता है. तो अब हम इन वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करेंगे. 760 माइनस दिस 745 अपॉन 760 इक्वल टू 5 इंटू 18 अपॉन MB इंटू 95. On solving we get the answer 48 ग्राम पर मोल. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. आंसर को हम बॉक्स में कर देंगे, फार्मूले को हमेशा बॉक्स में कर देना है. थैंक यू.